में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप बिहार एसटीटी पेपर 2 के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। अब बस एग्ज़ाम आपके सामने है, 2-4 दिन ही बचे हैं। तो आप ना इन प्रश्नों को देखकर निश्चित रूप से अपना सीट कन्फर्म कर सकते हैं। इन प्रश्नों का जो लेवल है ना, वो स्टूडेंट आप समझिए कि इन प्रश्नों का लेवल यूजीसी नेट और फिर एसटीटी लेवल का। और सबसे बड़ी बात है कि आपके जो ये आपका जो है सो सिलेबस इसके अकॉर्डिंग है ये। तो आप ना इन प्रश्नों को एग्ज़ाम से ठीक पहले चलते चलते बैठे बैठे देख कर और फिर एग्ज़ाम में अपना सीट कन्फर्म कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी मदद पहुंचाएगी। बिना देर किए हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप ना एक एक क्वेश्चन देखिए, इसको बार बार वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। पहला जो प्रश्न है वह है, भारतीय संघ के अधीन राज्यों का प्रधान कौन होता है? भारतीय संघ के अधीन राज्यों का प्रधान कौन होता है? तो इसका जो सटीक आंसर है वो हो जाएगा राज्य का प्रधान। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्र का नहीं, राज्य का। जो राज्य कहा जाए तो आपको राज्यपाल लिखना है, क्योंकि राज्य की कार्यपालिका शक्ति सारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, इसलिए राज्यपाल इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? तो बस सेम क्वेश्चन है, थोड़ा बदलाव है उसमें कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, तो वह है राज्यपाल में। राज्यपाल में निहित होगी, राज्यपाल में। और यही राष्ट्र की बात आ जाए कि राष्ट्र की, देश की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, तो आप कमेंट करके लिखकर भेजिए कि किसमें निहित है। नंबर तीसरा जो प्रश्न है ना, वह प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? 150, 151, 152, 153। तो ये ना संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल के बारे में आप जानिए कि राज्यपाल के पद पर कौन व्यक्ति नियुक्त हो सकता है। जो इसका जो सटीक आंसर है ना, तो वो हो जाएगा, इसका जो सटीक आंसर है हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी राज्यपाल बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए आपकी आयु 35 साल पूरी होनी चाहिए। संसद या किसी राज्य विधानमंडल या किसी भी लाभ के पद आप धारण ना करते हों, तो इसका सटीक जो आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी कर्मचारी के द्वारा, अधिकारी के द्वारा करेगा। ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ऐसा अनुच्छेद 152 में कहा गया है। आप ना बच्चों इसको बार बार पढ़ के सारे प्रश्न को आत्मसात कर लीजिए, याद कर लीजिए। छठा जो प्रश्न है वह राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा यानी मुहर द्वारा नियुक्त करेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये ना संविधान के अनुच्छेद 152 में है कि राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को अपने मुहर और दस्तखत से नियुक्त करेगा। और सातवां जो प्रश्न है वह राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर ना क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। और
राष्ट्रपति अगर आ जाए, राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ठीक इसके समानांतर राष्ट्रपति को ना आप कहेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अगला जो प्रश्न है वह है, क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? एकदम से आसान प्रश्न है। हाँ, इसका आंसर होगा हाँ, एक ही राज्यपाल को दूसरे राज्यों का प्रभार दिया जा सकता है। और नंबर 9 जो है, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर और अपने मोहर सहित लेख के द्वारा पद त्याग सकेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? एकदम से आसान प्रश्न है दोस्तों, 156 दो। तो आप ना यहाँ थोड़ा ट्रिक लगा लीजिए, यानी उसकी नियुक्ति किससे होगी? तो इसकी नियुक्ति हो रही है, उसकी नियुक्ति जो हो रही है, राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है 155 से, और राज्यपाल राज्यपाल त्याग पत्र दे रहा है 156 जो से। 155 से नियुक्ति और 56 जो से त्याग पत्र। 155 से नियुक्ति और 156 जो से त्याग पत्र। 155 से राज्यपाल की नियुक्ति और 156 दो से त्याग पत्र। अगला जो प्रश्न है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इजी। 5 वर्ष का। कोई भी भारत का नागरिक कितनी बार राज्यपाल बन सकता है? कई बार बन सकता है, कोई उल्लेख नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। बच्चों, 12वां जो आज का प्रश्न है वो ये है कि क्या राष्ट्रपति राज्यपाल को उसका कार्यकाल पूरा किए हुए बिना उसको पदच्युति या ट्रांसफ़र कर सकता है? तो यस, हाँ, राज्यपाल को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, कार्यकाल भले ही उसका पूरा ना हुआ हो। और नंबर 13 जो है, क्या राज्य की विधायिका राज्यपाल को महाभियोग के द्वारा उसके पद से हटा सकती है, यानी पदच्युत कर सकती है? अगर राज्य का मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिमंडल चाह ले कि राज्यपाल को हटाना है, तो क्या ऐसा वो कर सकती है? नहीं, इसका आंसर होगा नहीं में। अब 14वां जो प्रश्न है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सैन्य वो राजनयिक शक्ति। 15वां प्रश्न है, राज्यपाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। राज्यपाल निम्न में किसकी नियुक्ति नहीं करता है? अब समझ जाइए कि राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है और किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा कि राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है ना, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की सलाह से की जाती है। तो बच्चों, अब यहाँ ये भी देख लीजिए कि राज्यपाल किसकी किसकी नियुक्ति करता है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्य के एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता की नियुक्ति करती है, और राज्य का जो लोकसभा सदस्य लोक सेवा आयोग, जैसे बिहार में है बीपीएससी, उसी तरह राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है, राज्यपाल विधानसभा में ओंगल भारतीय समुदाय के, ये बच्चों ओंगल भारतीय कौन हो गए? ये अंग्रेजों के वो वंशज हैं जो कुछ देश में रह गए हैं, यहीं के वासी हो गए हैं। जो राज्यपाल विधानसभा में ओंगल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका ना आंसर हो जाएगा एक। राज्यपाल विधानसभा में ओंगल भारतीय समुदाय के एक व्यक्तियों को नियुक्ति कर सकता है। और वहीं आ जाए कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने ओंगल भारतीय समुदाय के लोगों की नियुक्ति कर सकता है? तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। बच्चों, 17वां जो प्रश्न है वो है, राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राज्यपाल को इस शक्ति है कि वो विधानसभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत करे। जैसे राष्ट्रपति को पावर है कि वो राज्यसभा में सदस्यों को कुछ सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। तो यहाँ जो है ना, ये ऑप्शन है 5, 10, 15, और यहाँ नंबर डी जो ऑप्शन है ना बच्चों, ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे। राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा
12 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है, 12 सदस्यों की। अगला जो प्रश्न है नंबर 18वां, वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच नहीं है। जो नंबर ए है, अपने पद से संबंधित कार्यों व कर्तव्यों के संपादन में एकमात्र राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय के प्रति उत्तरदायी है। यही गलत हो गया, यही सच नहीं है। राज्यपाल ना हमेशा राष्ट्रपति से के प्रति वो उत्तरदायी होता है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रति नहीं। जो इसका 18 का नंबर ए हो जाएगा। नंबर 19 जो है वो प्रश्न है, संसद के संदर्भ में राष्ट्रपति और विधानमंडल के संदर्भ में राज्यपाल की निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां समान हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, जरा ऑप्शन इसमें पढ़ लिया जाए बच्चों। संबोधन करने का अधिकार राष्ट्रपति भी करता है, राज्यपाल भी। संदेश भेजने का अधिकार ये भी दोनों का है। सत्रावसान अधिकार, सत्रावसान करने का अधिकार, आहूत करने का अधिकार और विघटित करने का अधिकार, ये सारे अधिकार राष्ट्रपति के पास हैं संसद के लिए, और राज्यपाल के पास हैं विधानसभा के लिए। इसलिए इसका सटीक आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। और आज के धमाकेदार प्रश्नों का जो अंतिम प्रश्न है वो है, राज्यपाल को किसी अपराध में दंडित व्यक्ति की सजा माफ करने, स्थगित करने और कम करने का अधिकार है। क्या वह मृत्यु दंडादेश यानी फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकता है। तो इसका सटीक आंसर होगा नहीं, वो फांसी की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है। तो बच्चों आज के वीडियो का यह जो है सो 20 धमाकेदार प्रश्न रहा। आई होप कि ये प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में आपका सीट कन्फर्म कराएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो मोटिवेशन मिलता है, आप उसको लाइक करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से ना तो मैं अमीर बन जाऊंगा और ना ही आप काफ़ी गरीब बन जाएंगे, बस मोटिवेशन मिलेगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।